बैटमैन बैटमैन बैटमैन, क्यों ये कैरेक्टर आज तक हमें इतना जिंदा है कि हम इसको महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम इसको जानते हैं। उसके पास कोई पावर्स नहीं है, न लेजर आइज है, न सुपर स्ट्रेंथ है, और फिर भी वो गॉड्स और मास्टर्स को भी डरा देता है। यह है बैटमैन, कोई सुपर हीरो नहीं है बल्कि एक टूटा हुआ बच्चा जिसने अपना दर्द आर्मर बना लिया। लेकिन सवाल यह है कि 1940 में पैदा होने वाला ये फिक्शनल कैरेक्टर आज भी हमारे दिल और जहन में क्यों जिंदा है। हम अभी अंधेरे में उसका नाम क्यों सोचते हैं। ये कहानी सिर्फ केप वाले हीरो की नहीं है, यह ट्रॉमा, रेज, जस्टिस और हीलिंग की कीमत की कहानी। और हो सकता है ये कहानी आपकी भी हो। अगर बैटमैन ने कभी आपको इंस्पायर किया हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखो आई एम द वेंजेंस। ब्रूस वेन की कहानी शुरू होती है एक अंधेरी गली में और वहीं पे खत्म भी हो जाती है। 8 साल का था जब उसने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। जैसा कि डिटेक्टिव कॉमिक्स में लिखा गया है, क्रिमिनल्स आर सुपरस्टिशियस एंड कवर्डली अलॉट। उस ट्रॉमा ने उसे अंदर से फ्रीज कर दिया। वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हुआ। उसने कभी ग्रीफ को फेस ही नहीं किया, इसलिए उसने अपने खौफ को ईंधन बना लिया, फ्यूल बना लिया। वो खुद रात बन गया, द डार्क नाइट बन गया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अरेस्टेड डेवलपमेंट, जिसने अपने इमोशंस दबा दिए और मिशन बना लिया जस्टिस। जैसा कि बैटमैन के एनिमेटेड सीरीज में कहा गया, ही डजंट वांट टू मूव ऑन बिकॉज़ मूविंग ऑन मींस लेटिंग देम गो। ये सच है जो लोग नहीं कहते। ब्रूस वेन एक मास्क है, बैटमैन ही उसकी असली आइडेंटिटी है। जैसे कि बैटमैन हश में कहा गया, बैटमैन इज हु आई एम, ब्रूस वेन इज द कॉस्ट्यूम आई वेयर इन द डे लाइट। वो जो मिलियनेयर प्लेबॉय है वो सिर्फ एक्टिंग के लिए है, डिस्ट्रैक्शन के लिए है। असल ब्रूस वो है जो अंधेरों में रहता है, जो फियर को अपना वेपन बनाता है। जब सुपरमैन मुस्कुरा कर दुनिया बचाता है, बैटमैन हड्डियां तोड़ता है, दिल दहलाता है और लोगों के दिल में, मुजरिमों के दिल में खौफ बिठाता है। ऑल इट टेक्स इज वन बैड डे। बैटमैन किसी को नहीं मारता, लेकिन उसके आसपास हर कोई यही करता है। जैसे कि जोकर, उसका अल्टीमेट अपोजिट, हार्वी डेंट जो होप था लेकिन गिर गया, जेसन टॉड, रॉबिन जो मरा और बदल गया। हर विलन और एलाय ब्रूस के रूल्स को चैलेंज करते हैं। जैसे कि अंडर द रेड हुड में कहा गया, यू लेट हिम लिव जस्ट सो ही कैन किल अगेन। लेकिन बैटमैन लाइन क्रॉस नहीं करता। इसकी एक वजह है, क्योंकि अगर एक बार उसने लाइन क्रॉस कर दी तो वो खुद मॉन्स्टर बन जाएगा। इफ आई डू इट वंस आई वोंट स्टॉप। यही तो ट्रेजेडी है बैटमैन की। वो जानता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन पेन के बगैर वो बैटमैन ही नहीं रहेगा। इस दर्द के बगैर उसकी बैटमैन की आइडेंटिटी ही चली जाएगी। लेकिन इतनी डार्कनेस के बावजूद बैटमैन अकेला नहीं होता। रॉबिन, बैटगर्ल, नाइटविंग ये सब उसके अराउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पेन दूसरों के पेन को समझता है। वो लॉस्ट सोल्स को सेव करता है, जैसे कोई उसको बचाने नहीं आया था, लेकिन एक हिडन ट्रुथ है। ही डजंट वांट अ फैमिली, ही जस्ट डजंट वांट टू बी अलोन। हर बैड फैमिली मेंबर उसका मिरर है। जैसे डिक ग्रेसन जो ब्रूस बन सकता था, जेसन टॉड जो दर्द में मर गया, डेमियन वेन उसका खुद का खून और उसका बोझ। वो सबको ट्रेनिंग देता है, लेकिन कभी कभी इमोशंस नहीं देता। अगर हम बैटमैन की बात करें तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक सिंबल है। फ्रैंक मिलर का ब्रूटल डार्क नाइट रिटर्न्स, एनिमेटेड सीरीज का नोयर टच, क्रिस्टोफर नोलन का रियलिस्टिक जीनियस। पीपल नीड ड्रामेटिक इवेंट्स, जैसे कि बैटमैन बिगिंस में कहा गया, पीपल नीड ड्रामेटिक एग्जांपल टू शेक देम आउट ऑफ एपैथी। बैटमैन वो बन गया है जो ब्रूस को कभी नहीं मिला। उम्मीद, होप, इज वट एवर गौतम नीड्स हिम टू बी। लेकिन जब तुम सिंबल बन जाते हो तो इंसान होना भूल जाते हो। चलें इसमें गहरा चलते हैं। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक बैटमैन सफर करता है PTSD से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से, डिप्रेशन से और शायद स्प्लिट आइडेंटिटी से भी। लेकिन फिर भी वो हीरो है, यानी बीमार इंसान एक हीरो है, क्योंकि उसने अपना दर्द डिसिप्लिन बनाया था। उसने अपनी रेज स्ट्रेटेजी बनाई और वो बन गया द सिंबल ऑफ फियर। जैसे कि बैटमैन एंड गेम में कहता है, माय सुपर पावर आई नेवर गिव अप। खैर बैटमैन परफेक्ट नहीं है, आई एम सॉरी, बट वो परफेक्ट नहीं है। वो खुश भी नहीं है, लेकिन शायद इसलिए हम उससे रिलेट करते हैं। यही चीज है जो हमें बैटमैन से कनेक्ट करती है, हमें उसे पसंद करने पर मजबूर करती है, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है टूटे हुए लोग भी उठ सकते हैं, लड़ सकते हैं और वो बन सकते हैं जो उनको कभी मिला ही नहीं। आई एम द वेंजेंस, आई एम द नाइट, आई एम द बैटमैन। अगर बैटमैन ने कभी आपका दर्द आपको समझाया हो तो कमेंट करो, स्टिल फाइटिंग, और लाइक जरूर करो, क्योंकि कभी कभी हम सब मास्क पहन